आपको याद होगा कि 22 तारीख में पटियाला के अंदर बहुत हंगामा हुआ था। हंगामा एपी हॉस्पिटल के अंदर हुआ था और बात इंसाफ की थी। वहाँ पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम देविंदर सिंह है, डायलिसिस के दौरान जो है तो उसकी वहाँ पर मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ़िलहाल नहीं आई है। घर वालों का उस समय भी आरोप था कि उसको किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके परिवार वाले हाजिर हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका जो भाई सोनू थे, देवेंद्र, जिनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी, क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान आया या आपको कोई सांत्वना या किस तरह की कोई बातचीत हुई? नहीं सर, मेरे को कोई बयान नहीं आया। जिस दिन 22 तारीख को वहाँ पे हम गए थे, मैंने पहले भी आपको बोला था ये बात उस दिन भी कि हम 12:20 पे छोड़ के आए थे। 12:57 का मेरे को फ़ोन आ रहा है कि बोल रहे हैं कि वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। तो वो मेरे को 10 बार फ़ोन कर चुके हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसको कोई ट्रीटमेंट दें या किसी उसको वेंटिलेटर पे लेके जाएं या किसी तरह की कोई भी ट्रीटमेंट, उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। इसके दौरान उसकी मौत हुई है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि जैसे हमारा तो चला गया, मेरा भाई था छोटा, सिर्फ उसकी 34 साल उम्र थी अभी, अब देख भी सकते हैं, पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसी और का बच्चा ऐसे ना जाए कि बिना, जैसे अभी वो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है, उसकी वजह से डॉक्टर हाथ नहीं लगाते बॉडी को, तो उसी के चक्कर में मेरा भाई भी चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया गलत किया, उन्होंने ट्रीटमेंट देना चाहिए था, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया मेरे भाई को, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं दिया, ना डायलिसिस लगाई, क्योंकि उसका एक बात बताइए, उस दिन भी आप यही बात कह रहे थे, लेकिन क्या इसके दौरान में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया या कुछ और जो कार्रवाई है वो शुरू की? नहीं सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम उस दिन से तो इधर ही उलझे पड़े हैं। हमारे संस्कार में हम हफ्ता पूरा इधर ही हो गया हमारे को, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ था, 2 दिन उधर चले गए, फिर संस्कार के बाद हम फुल वगैरह रस्म वगैरह उन अखंड पाठ दे करके अज असी फ्री होना जाके, उस तो बाद असी उन्होंने गल भी नहीं हुई। फुटेज असी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूछी जी, पहले कहते सी 24 घंटे आ जाएगी। बाद में मैंने साहब सिंह को फ़ोन किया, वो कहते कि 5 दिन लगेंगे। हमने फिर भी चलो कोई कहना 5 दिन बाद दे देना। अभी हमें उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ना हॉस्पिटल की तरफ से, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से, किसी की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, हमारे तरफ से किसी का भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो आप देविंदर के पिताजी हैं, कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, एकदम में आपको ये एकदम सूचना दी गई, अब आप लोगों की क्या मांग है, कि आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है जी, देखो मेरा तो बेटा चला गया है, यंग बेटा था, तो इसलिए भी जो हॉस्पिटल ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो डॉक्टर ने अनगढ़ी की है उनके ऊपर पूरी कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने पूरा उसका इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इलाके के एमसी हैं वो भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको बताया गया कि किस तरह से क्या क्या हुआ था। क्या आप लोगों ने इंसाफ के लिए सरकार को या कोई प्रशासन से संपर्क आप लोगों ने किया है ताकि इनको इंसाफ मिले? देखो असी गलबात की सी, वो कहते असी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जूगी, उस तो बाद जी हैगी आ प्रशासन ने पूरा सपोर्ट की आ। हर तरह ने कहा भी आप जो तुम कहोगे तुहानू पूरा सहयोग मिलूगा। पर इन्होंने मैं अपना साढ़े डिप्टी जी ने इन्होंने भी मैं दसिया सी, इन्होंने छोटे भरा भी दसिया सी कि जोड़ा उत्थे उन्होंने जोड़ा उन्होंने आईओ लाया और उन्होंने भी फोन किया, कहता ठीक है तुम मेरे को आ जाओ, पूरा सहयोग देवांगे। असी भी आप मंग करते हैं जो जिस तरह ये दस रहे, जो इन्होंने दसिया उस मुताबिक असी कहने भी जोड़े इदा के प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिहदे विच पूरा स्टाफ नहीं हैगा ਜਾਂ पूरा प्रशासन को नहीं कर सकते, फिर उन्होंने ये हॉस्पिटल नहीं खोलने की इजाज़त देनी होनी चाहिए। असी आम मंग करते हैं कि जे डॉक्टर यहो जी मतलब प्रॉब्लम के जोड़े आम नॉर्मल मरीजों को नहीं अनगैली करते हैं, तो उन्होंने अपने ना फिर पेशेंट को ना अपने एडमिट करना, ना डायलिसिस वास्ते फीस जमा कराते। असी आप मांग करते हैं भी हाँ इन्होंने। जी एक बात बताइए, वहाँ पर जिस समय ये हुआ था, क्या आपको ये खबर मिली थी कि कोई डॉक्टर वहाँ पहुँचा ही नहीं? जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे थे, क्या कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद था जो आपके भाई का इलाज कर? सर इनफैक्ट आप देखिए, जब मैं वहाँ के पे गया ना 1:08 में मैं पहुँच गया था। 12:57 में मेरे को फ़ोन आया, 1:08 में मैं हॉस्पिटल के अंदर था। 1:08 से लेके 2:30 बजे तक, जबकि पुलिस वाले भी आ गए, मीडिया भी आ गया, 5-7 मीडिया वाले भी आ गए, तब तक मैं रोला डालता रहा कि कोई डॉक्टर आए देखे तो सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई डॉक्टर नहीं आया उस टाइम, कोई उनके हॉस्पिटल का कोई बंदा मेरे से, ना ओनर आया ना डॉक्टर आया, किसी ने भी आन के मेरे से किसी तरह का संपर्क नहीं किया। मैंने पूछा भी, एक तो सबसे बड़ी गलती अब उनसे मैंने पूछा, जब मैंने चलो चला गया ठीक है, कि ये बताओ जब मेरा भाई जब वो होया, उसने कुछ मांगा, कुछ की आखिरी कुछ इच्छा थी, तो एक बंदा मेरे हॉस्पिटल का एक बंदा आया, मेरे को कहता उसने पानी मांगा था। कितनी बड़ी बात है कि डायलिसिस पेशेंट को आप पानी दे रहे हो,
कहता उसने पानी पिया जी गिलास का एक मेरी तरफ से, तो वो भी कितनी बड़ी बात है। एक तो डायलिसिस पेशेंट है, ऊपर आपसे पानी कैसे दे दिया उन्होंने। वो भी सीरियस पेशेंट को, सीरियस तो है ही नहीं था, वो टूर के अंदर गया था, अपने आप चल के अंदर गया है, चल के डायलिसिस रूम तक कर गया है। वहाँ उन्होंने देखा, हम ये चाहते हैं कि आप फुटेज देखिए सीसीटीवी कैमरा में, उसके अंदर क्या आएगा वो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि वहाँ क्या हुआ था। वो बोरे ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट का एक उन्होंने सुई तक नहीं दिया उसको, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से मैं डॉक्टरों के पास ही रहता हूँ, मेरी मदर भी बीमार रहती है, क्यों उनको पता चल जाता है कि जब वो कहते हैं ना ईसीजी लगाया था, कुछ भी नहीं लगा था जब मैं गया था कोई, क्योंकि जब ईसीजी करते हैं तो ग्लू लगानी पड़ती है। तो जब हमने देखा उसके ऊपर ना कोई उसके ऊपर सुई लगाया उन्होंने, ना ग्लू लगाया, कुछ भी नहीं था, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, तो हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का कॉज जो है वो सडन अटैक है या इस तरह के कोई कॉज है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो दिया नहीं गया, फिर उसके बाद आप क्या करने सर? डेफिनेटली अटैक ही आएगा, क्योंकि जब किडनी के पेशेंट को डायलिसिस नहीं मिलती तो वो एक सीधा अटैक पे चला जाता है। तो वो डॉक्टर की गलती है ना कि उन्होंने टाइम से उसको डायलिसिस क्यों नहीं किया। जब वो टाइम से अस्पताल में पहुंच गया तो उसको टाइम से, अगर डायलिसिस की चलो बात ही बात है, वो ऑक्सीजन तो देते उसको, वेंटिलेटर पे तो लेके जाते। उनका वेंटिलेटर उसका सिस्टम कितना दूर है, जो डायलिसिस रूम है उनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, और जो इमरजेंसी और वगैरह वेंटिलेटर सिस्टम है वो तीसरे फ्लोर पे है। तो कहाँ से दे दिया उन्होंने? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, वो कहाँ से उन्होंने दे दिया, उनको ट्रीटमेंट कैसे दिया? कोई 1% का ट्रीटमेंट नहीं दिया। अगर इससे पहले भी उसकी हाल काफ़ी कंडीशन काफ़ी हुई है, कभी उसको ऐसा दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ 4 महीने में उसका ट्रांसप्लांट होने वाला था। हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमारे पास फाइल है चंडीगढ़ की, वो लॉकडाउन की वजह से हमारा थोड़ा काम डिले हो गया। तो ये थे धविंदर के घर वाले जो साफ तौर पर बता रहे थे कि एपी हॉस्पिटल में जो इनके बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वही दूसरी तरफ प्रशासन भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। बात सीसीटीवी फुटेज पर अटकी हुई है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। अभी तक परिवार वाले बहुत बार हॉस्पिटल से संपर्क कर चुके हैं, पुलिस से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इनको ना दिखाया गया ना दिया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़, पटियाला।